हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम यहाँ बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो कहाँ पर एग्जाम होगा, कहाँ पर फिजिकल होगा और कहाँ पर मेडिकल होगा, ये हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर हम फॉर्म किसी और जोन से भर रहे हैं, अपने घर के आसपास के जोन से नहीं भर रहे हैं, कहीं दूर भर रहे हैं जोन में, तो हमारा एग्जाम कहाँ होगा। एग्जाम घर के पास होगा या जिस जोन से भरे हैं वहां पर एग्जाम देने जाना होगा। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, जिन लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें। आप लोग ये देखना चाह रहे होंगे कि कहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, कौन सा सेफ जोन होगा, कहाँ पर डेंजर जोन है। मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। नहीं तो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा। जब फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा, उस समय जो जो भी बता रखे होंगे कि इतना फॉर्म भरा गया होगा, और उसके 1-2 महीने बाद जब आरटीआई रिप्लाई आएगा, तब आप लोग देखिएगा नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने एक्चुअल भरे गए हैं, तो आप लोगों को बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो देखिए, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप इस चीजों में, इन सब चीजों में समय वेस्ट मत करिए। आप अपने घर के पास के जोन से भर दीजिए। देखिए, अब कंपटीशन ऐसा हो गया है कि आप चाहे अपने घर के पास से भरें, चाहे इलाहाबाद से भरें, पटना से भरें, चंडीगढ़ से भरें, जोधपुर से भरें, चाहे लखनऊ से भरें, या फिर चाहे दिल्ली से भरें, या फिर आप गोरखपुर से भरें, या फिर चेन्नई से भरें, हुबली से भरें, या फिर तिरुवनंतपुरम से भरें, या फिर गुवाहाटी से भरें। आप कहीं से भी फॉर्म भर लीजिए। जो कट ऑफ जाने वाली है, 1-2 नंबर का अंतर होगा। 1-2 नंबर के लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी तैयारी सही है, अच्छे ढंग से आपने पढ़ाई किया है, ईमानदारी के साथ आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो आप कहीं से भरिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उन लोगों का बात कर लेते हैं जो लोग अदर जोन से भर दिए हैं। यहाँ पर अदर जोन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वाराणसी से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई प्रयागराज से बिलोंग करता है, कोई प्रयागराज से बिलोंग करता है। अगर वो चेन्नई में फॉर्म भर दिया है, चेन्नई में फॉर्म भर दिया है, या फिर बोले हुबली में फॉर्म भर दिया है। हुबली किधर है? साउथ वेस्टर्न रेलवे, SWR साउथ में पड़ता है। चेन्नई से फॉर्म भर दिया है, हुबली से फॉर्म भर दिया है। तो क्या उनका एग्जाम वाराणसी में होगा, यानी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में होगा? जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, क्या वो होम डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, या फिर प्रयागराज में होने वाला है, या फिर जहां से वो फॉर्म भरे हैं वहां पर एग्जाम होगा? इस चीज को आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिससे आप लोग का कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए, जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पर 2 एड्रेस पूछा होगा। एक क्या पूछता है? परमानेंट एड्रेस, ठीक है, एक परमानेंट एड्रेस पूछता है, और दूसरा प्रेजेंट एड्रेस या करेंट एड्रेस। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस या करेंट एड्रेस पूछता है। तो सब लोग अपना परमानेंट और प्रेजेंट सॉरी, सब लोग अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही लगभग लगभग डालते हैं। लेकिन कुछ लोग कहीं पर परमानेंट एड्रेस उनका मान लीजिए बनारस है और रह रहे हैं कहीं मुंबई में, कहीं और रह रहे हैं, तो वहां का एड्रेस डाल देते हैं। तो जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, वो इस एड्रेस के हिसाब से होगा। ठीक है, आप अपना जहां पर प्रेजेंट एड्रेस डाल रखे हैं, उस एड्रेस के हिसाब से आपका एग्जाम सिटी होगा। ठीक है, मोस्टली लोग परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही डालते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि ये दोनों अलग अलग होता है। तो आपका एग्जाम वहीं से होगा जहां पर आप प्रेजेंट एड्रेस डाल रखे होंगे, यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम होगा। चाहे आप फॉर्म कहीं से भी भरे हो, आपका एग्जाम आपके होम डिस्ट्रिक्ट से ही होगा। तो इस बात का आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि मैं अगर साउथ से भर दिया हूं तो मुझे साउथ एग्जाम देने जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गया एग्जाम का। दूसरा चीज हम ये देख लेते हैं कि फिजिकल और मेडिकल कहाँ होगा। दूसरा चरण हमारा क्या आता है एग्जाम के बाद? फिजिकल और मेडिकल। ठीक है, ये 2 और चरण होते हैं। तो ये कहाँ पर होंगे? फिजिकल और मेडिकल पर। तो देखिए, भले ही आपका एग्जाम आपके परमानेंट एड्रेस के हिसाब से हो, सिटी आप एग्जाम सिटी आपका परमानेंट एड्रेस के हिसाब से दे, लेकिन आपका फिजिकल और मेडिकल जो होता है, वो जिस जोन से आप फॉर्म भरे होंगे, आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं, आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं, वहीं पर आपका जो है फिजिकल और मेडिकल होगा। ये परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस पे डिपेंड नहीं करता, ये जोन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने चेन्नई से भरा है और आप हैं बनारस के, तो आपको चेन्नई फिजिकल और मेडिकल देने आना पड़ेगा। अगर आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं, हुबली से फॉर्म भर रखे हैं, तो फिजिकल और मेडिकल देने आपको हुबली आना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि 3 चीज को लेकर एग्जाम कहाँ पर होंगे, आपके फिजिकल कहाँ पे होंगे और मेडिकल कहाँ पे होंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक बार मैं बात कर लेता हूं। देखिए, एग्जाम का जो है, सॉरी, मैं किस चीज का बात कर रहा हूं? फॉर्म का अंतिम समय आ रहा है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट आ रहा है, तो आप लोग वेट मत करिए। नहीं, 2-3 दिन बचेगा, उसमें आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा।
साइट बहुत बिजी जाएगा, फिर आपका जल्दी जल्दी में बहुत सारा मिस्टेक हो जाएगा, फालतू में आपका पैसा बर्बाद होगा। तो आप लोगों से निवेदन है, अपने जोन से फॉर्म भर दीजिए। अगर आप कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं, ट्रांसफर का लफड़ा ये सब ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, तो अपने जोन से फॉर्म भरिए, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं से फॉर्म भर दीजिए, सबसे अच्छा है। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, वैसे ये बहुत आसान काम नहीं है पता करना कि किस जोन का कट ऑफ कम जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बता देना चाहता हूं आपको एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। ठीक है, देखिए फॉर्म का अगर हम लास्ट डेट देखें तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको करेक्शन का समय मिलेगा, और जो फॉर्म करेक्शन का समय है वो 6 मार्च तक है। ठीक है, 6 मार्च 20 तक तो आपका ऐसा फॉर्म में ही चला जाएगा। फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर उसमें कुछ गलतियां हुई हैं तो आप लोग करेक्शन करेंगे। तो फॉर्म करेक्शन का डेट 6 मार्च तक है। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, टेंटेटिव एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आप कम से कम 3 महीने लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे, उसके बाद किसने क्या क्या गलती किया है उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कितने डुप्लीकेट फॉर्म आए हैं वो सब रिजेक्ट होगा। उसके बाद वैलिड कैंडिडेट कितना है, उसके बाद सिटी डिसाइड होगा कि कहाँ कहाँ एग्जाम कराना है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेड बात करें कि एक्सपेक्टेड एग्जाम कब होगा, तो देखिए आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो जून या जुलाई, ठीक है, जून जुलाई के मध्य में आपका हो जाएगा। ठीक है, जून और जुलाई के। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पढ़ाई जारी रखिए, इधर उधर की ज्यादा वीडियो पे ध्यान मत दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में पूछिए, टाइम मिलने पर रिप्लाई करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।